नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आज दिन हो चुका है 15 मई का और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वीडियो में जानेंगे कि किस किस को 20 लाख करोड़ का फायदा मिलने वाला है और किसको कितने रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको पूरे देश के मानसून के हालचाल से लेकर देश में घटित हुई सभी घटनाओं की जानकारी मिलने वाली है। दूसरी ओर कोरोना वायरस महामारी के लेटेस्ट अपडेट भी आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज दिन भर की खबरों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट की। तो बता दें 80,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 27,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 2600 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 45 लाख को पार कर गई है, जिसमें 17 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। आज की बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना का ऐलान किया, जो अगस्त 2020 तक पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा, जो हर राज्य में लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को एक ही राशन कार्ड होगा तथा साथ ही वो कहीं भी रहेगा उसे वहीं पर राशन उपलब्ध होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराए पर मकान की योजना शुरू करेगी। इससे बड़ी संख्या में दूसरे शहरों में आने वाले मजदूरों को फायदा होगा। सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर अपनी दूसरी प्रेस वार्ता में गुरुवार को वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें आत्मनिर्भर भारत के दूसरे पार्ट में राहत पैकेज का ऐलान करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 बड़े ऐलान की बात कही। इसमें किसानों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर और शिशु मुद्रा लोन के बारे में ऐलान शामिल है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में करीब 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें सभी 25,000 करोड़ का ऋण दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गाँव की अर्थव्यवस्था के लिए 2 महीने में ये कदम नए उठाए गए हैं। कोविड के हमले के बाद भी बैंकों के जरिए गतिविधियां जारी रही। 63 लाख लोन दिए गए। इसकी कुल राशि 86,600 करोड़ रुपए है। इससे किसानों को राहत मिली है। एक नजर देश के मानसून पर भी डाल लेते हैं। तो बता दें भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी तेज हवाओं ने इस बात के संकेत दिए हैं। दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम में बदलाव होने की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में इसी तरह धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर आज सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अनुमान है कि 16 मई तक शाम तक एक चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी लॉकडाउन के स्वरूप जनता से सुझाव मांगे थे। इस पर जनता की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 को लेकर 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। लोग सलून, स्पा और जिम जैसी जगह खोलने के पक्ष में नहीं है। ऑटो टैक्सी और बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव मिले हैं। खाने की होम डिलीवरी और टेक अवे चालू करने के भी सुझाव मिले हैं। इसी के साथ बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें देश में लागू तीसरे लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने नियमों में ढील दे दी है। राजस्थान सरकार ने रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान, भोजनालय को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि हॉटस्पॉट इलाकों को इस छूट से अलग रखा गया है। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए ही सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा हाईवे पर बने ढाबों के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। हार्डवेयर, बिल्डिंग के सामान, एयर कूलर, इलेक्ट्रिक मटेरियल, रिपेयरिंग की दुकानें और वाहनों के शोरूम खोलने के लिए सरकार का ताज़ा फैसला राहत लेकर आया है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें रेलवे ने IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों के पतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, ताकि यदि बाद में उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने गुरुवार 14 मई को बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थलों के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से किया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें लॉकडाउन में देश में कई हिस्सों में अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 मई से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि 19 मई से एयर इंडिया खास तौर पर घरेलू उड़ान भी शुरू कर देगी। इसके तहत लोगों को हवाई मार्ग से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है कि घरेलू उड़ानें 2 जून तक चलेंगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश में चक्रवाती तूफान की चेतावनी दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव तैयार हो रहा है, जिसके 16 मई को दस्तक देने की संभावना है। इसके लिए बुधवार की सुबह से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें उत्तर प्रदेश के जो यात्री विदेश से आएंगे उनके लिए यूपी रोडवेज की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था की जाएगी। ये बसें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से चलाई जाएंगी। यूपी रोडवेज की ओर से जो बसें टैक्सी चलाई जाएंगी उनके लिए काफी ऊंचे दाम में किराया वसूला जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 250 किलोमीटर की रेंज के लिए अगर किसी को टैक्सी लेनी होगी तो उसके 10,000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त किलोमीटर पर 40 रुपए अतिरिक्त वसूला जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू की गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। साथ ही इन टिकटों पर पैसा रिफंड भी कर दिया गया है।
हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल सामने आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 472 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 8,470 तक पहुंच गई है। राजधानी में लगातार कोरोना वायरस का असर बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में लगातार मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें देश में इस वक्त कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए देश में मेडिकल सामान की खासा जरूरत है, लेकिन इस बीच भी कई लोग मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। राजधानी दिल्ली में कस्टम की टीम ने बड़ी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट को जब्त किया है। इन सभी को चोरी छुपे विदेश ले जाया जा रहा था, लेकिन कस्टम ने ऐसा करने वालों की सोच पर ही पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि ये सारा सामान चीन भेजा जा रहा था। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें अच्छी फसलें पैदा होने के बाद उनके लिए अच्छी रकम मिलना हर किसान की उम्मीद होती है। अगर आप किसान भाइयों को लग रहा है कि अभी फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है, तो फिर आप कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल को कुछ महीने के लिए रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज से मिली रसीद के आधार पर बैंक आपको नकद पैसा दे देगा। इस बीच आप कोई खरीदार को भी ढूंढ सकते हैं जो कि फसल को सही कीमत पर खरीद ले। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, तो बता दें गुजरात में एक सैलून पर काम करने वाले कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट पहनकर ग्राहकों के बाल काट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नडियाड में एक सैलून के कर्मचारी पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहक भी आवश्यक सावधानी बरतते हुए चेहरे पर मास्क लगाकर बाल कटवा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें दुनिया में कोरोना वायरस का असर लंबे समय तक रहने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख डॉक्टर माइकल रयान ने भी कह दिया है कि संभवतः यह वायरस कभी न जाए। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार लॉकडाउन 4.0 के बाद अपने विचित्र मंत्रालयों और विभागों को वर्क फ्रॉम होम की परंपरा में डालने जा रही है। शुरुआत में डिप्टी सेक्रेटरी और उसके ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल होंगे। बाद में एचओडी अपने सेक्शन अफसरों को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें सभी को मुफ्त भोजन का प्रबंध सरकार ने कराने का फैसला लिया है। सभी को अगले 2 महीनों तक मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल, गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। यह लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। 8 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा होगा। श्रम कानूनों में सुधार का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ करीब 40% मजदूरों को ही मिल पाता है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में 10 से मजदूर काम करते हैं, उन्हें ईएसआई की सुविधा मिल पाएगी। मजदूरों का स्वास्थ्य बड़ा मसला है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें शिशु मुद्रा लोन के रिजर्व बैंक ने 3 महीने का मॉनिटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है। तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपए तक का लोन देने वाले को मॉनिटोरियम के बाद 2% सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज दर में छूट का फायदा अगले 12 महीनों के लिए मिलेगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रत्यार्पण मामले में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने को लेकर माल्या की अपील को ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सूत्रों की माने तो अब माल्या के सारे बचने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उसके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में अब उम्मीद है कि उसे महीने भर के अंदर भारत को सौंपा जा सकता है। दरअसल अब विजय माल्या को 28 दिनों के भीतर भारत भेजा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि मेट्रो को संचालन को दोबारा शुरू करने पर ट्रेनों को परिसर के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य महत्वपूर्ण नियमों का पालन कराने के संबंध में काम जारी है। डीएमआरसी इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसमें मेट्रो के अंदर प्रवेश से लेकर बैठने तक की पूरी व्यवस्था पर नियम बनाए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 17 मई के बाद लॉकडाउन में थोड़ी ढील भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रियों की सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई है, जिसमें ये चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। महाराष्ट्र में उद्योग चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें लॉकडाउन में पैदल घर चलकर जा रहे सैकड़ों श्रमिकों ने गुरुवार को मथुरा के बाजन के समीप यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफसर मौके पर पहुंचे, श्रमिकों ने वाहनों के गंतव्य तक पहुंचने की मांग की। इस पर अफसरों ने प्राइवेट वाहनों से उन्हें भेजने की व्यवस्था की। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज से जुड़ी अपनी लगातार दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ी संख्या में अपने राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार सहायता करेगी। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। 50% तक रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। पिछले साल मई की तुलना में इस बार 40 से 50% ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस तरह से पिछले साल की तुलना की जाए तो मजदूरों की दिहाड़ी मजदूरों में इजाफा हुआ है। पिछले साल 162 दिहाड़ी मजदूरी थी, जो इस साल बढ़कर 202 रुपए हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, तो बता दें भारत को अजूबों का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। केरल के एक किसान ने इसे साबित कर दिखाया है। कटहल की खेती करने वाले एक किसान से ऐसा भारी भरकम कटहल पैदा किया है कि अब उसकी नजर गिनीज और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है।
केरल के कोल्लम स्थित एडमुक्कल के एक किसान परिवार ने दुनिया का सबसे बड़ा भारी कटहल उगाने का दावा किया है। इसके मुताबिक इन्होंने 51.4 किलो का कटहल उगाया है, जो विश्व में सबसे भारी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।